Hello everyone. Today we will learn new chapter of civics standard 6 chapter 14 unity in diversity. Okay, firstly I will you say that what do you mean of unity? Unity means होता है बेटा एकता and diversity means होता है विभिन्नता. तो एकता में विभिन्नता कैसे है इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे. ओके, यूनिटी इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जो भारत जो है हमारा वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बिकॉज पीपल लिविंग विद डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर फॉलो द सेम लॉज एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्योंकि यहाँ सारे जो डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग होते हैं, रिलीजन्स के जो लोग होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारतीय संविधान उसके ही सारे रूल को वो फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और रिलीजन से वो संपर्क रखते हैं. ओके, तो सो वी इन दिस चैप्टर लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स related to the unity in diversity. Okay, now we will let's start this chapter unity in diversity. First topic is understanding of diversity. आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. हमारी जो कंट्री है वो विभिन्नताओं की देश है, ठीक है, कंट्री है. इट हैज अनइक्वल आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स लैंग्वेज कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी. यहाँ पे जो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, इन विभिन्नताओं को आइडेंटिफाई रिलीजन के थ्रू, लैंग्वेज कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी के थ्रू. ओके, apart from food, festival customs, rituals and attire, variation is also seen in social life. जो एक इसका एक पार्ट जो है फूड जो होता है, जो फूड है, फेस्टिवल है, कस्टम्स हैं. कस्टम्स मीन्स होते हैं जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है. अटायर मीन्स होता है जो पोशाक होते हैं. रिचुअल्स मीन्स जो धार्मिक हमारे जो अनुष्ठान होते हैं, जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं, हमारा जो खान पान होता है, ये सभी चीज़ जो हमारे जो सामाजिक जीवन, इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं, इस डाइवर्सिटी में, विभिन्नता में. ओके, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी इन इक्वलिटी इन आवर कंट्री. तो चलो हम देखते हैं कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री में, हमारे देश में एकता में और समानता कैसे दर्शाया जाए, इसके बारे में हम इसमें चलो पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे. ओके, वी कैन डू द यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री. कैसे हमारे देश में एकता है इक्वलिटी के साथ, ठीक है. फिर इसको जानने के लिए देखो इसमें क्या लिखा है बेटा. पहले थिंक है, इन व्हाट वेज डू यू डिफर फ्रॉम द चिल्ड्रन इन योर क्लास. स्टूडेंट इन योर क्लास डिफर फ्रॉम यू इन मैनी वेज, स्टिल वेयर आर दे योर फ्रेंड्स. अब क्या हमारी क्लास में क्या होता है, डिफरेंट बहुत बहुत अलग रिलीजन्स के, कास्ट के बच्चे आते हैं ना, जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं. कोई गुजरात से बिलोंग करता है, कोई केरला से बिलोंग करता है, कोई बिहार से बिलोंग करता है, कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है. इन सब के क्या कल्चर्स अलग होते हैं, इनके रिचुअल्स अलग होते हैं, इनके कस्टम्स अलग होते हैं, अटायर अलग होती है ना. इनमें डिफरेंसेस तो होते हैं ना बेटा. फिर भी हम सब क्या है, क्लास में एक साथ बैठते हैं, एक ही पढ़ाई करते हैं, एक साथ मिलजुल के हंसते हैं, खेलते हैं. तो ये क्या है, हमारे में एकता भी है और इक्वलिटी भी है, ठीक है. द डाइवर्सिटी विच इज सीन द इंडियंस इज रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो डाइवर्सिटीज है, जो विभिन्नता है इंडियंस के, रेयरली हमें देखने को मिलती है दूसरे कंट्रीज में भी, पूरे संसार में, जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उसमें भी. इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दीज डाइवर्सिटीज. जो इंडिया जो है उस हैज़ बिकम है सब कॉन्टिनेंट का टू दीज द डाइवर्सिटीज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में. डाइवर्सिटीज इज सीन इन द कलर, कॉम्प्लेक्शंस, अटायर, रिलीजन, लैंग्वेज. जो डाइवर्सिटीज है, जो विभिन्नता है, वो हमको देखने को मिलती है हमारे कलर कॉम्प्लेक्शंस में. कॉम्प्लेक्शन जो हमारा जो रंग भेद होता है ना, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है. एंड अटायर में, अटायर मीन्स जो हमारे जो रंग ढंग होते हैं, जो पोशाक होती हैं, जो हमारा पहनावा होता है उसमें. एंड रिलीजन्स में जो हमारे धर्म होते हैं, हमारी भाषाएं होती हैं, जो हमारा खान पान होता है, एक्सेट्रा. इन सब में हम इन विभिन्नताओं को देखते हैं. फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम
गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ये जो डिफरेंसेस है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलती हैं। रिलीजन्स मीन्स क्या होता है, हमारे जो धर्म है। पीपुल हैविंग फेथ द डिफरेंट रिलीजन लिव इन अवर कंट्री। जो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानते हैं, है ना, और उस पर विश्वास करते हैं। पीपुल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन्स लाइक हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रिज्म एंड जेविस live together harmoniously in spite of religious diversities। अब क्या है बेटा, यहाँ पे जो अलग अलग धर्म के लोग जैसे कि हिंदू के हैं, इस्लाम के हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं, है ना, एंड कोई जैन धर्म से है, ये सारे जो इस अलग अलग धर्म के जो लोग हैं ये हारमोनियस इंस्पायर्ड द रिलीजियस ऑफ डाइवर्सिटी। इन सभी जो धर्मों के उनके बीच में विभिन्नता होती है। All the religions are given equal importance in our country with good intention that all can practice as follow their religion equally। अभी क्या है, इन सब के अलग अलग धर्म हैं, इन सब की अलग अलग इक्वलिटी इंपॉर्टेंस है, इनकी सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके महत्व है, इंपॉर्टेंस है इसकी अलग अलग। जो हमारी जो कंट्री विद अ गुड इंटेंशन, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का है और उसको किसी दूसरे धर्म के बारे में उसका अपमान करता है। सभी लोग जो है हर एक लोगों के धर्म की उसको सम्मान करते हैं, उसको इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम उस धर्म के लोग हो, तुम्हारे धर्म के लोगों को नहीं मानते हैं, है ना। टेंशन दैट इज द कैन द प्रैक्टिस द फॉलो अदर रिलीजन इक्वल। इससे पता चलता है कि हम अलग होने के बावजूद भी हमारे में समानता है। हम अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी सभी धर्मों को एक समान रूप से देखते हैं और उसको मानते हैं। देन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड कोनकनी एक्स्ट्रा, ये सारी क्या है बेटा, हमारी लैंग्वेज है। Languages are spoken in our country in spite of extreme diversity in language. Various language have importance to maintain unity of our country। जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो इंस्पाइट करती है, एक्सटिंग करती है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। जो इनकी जो विभिन्नताएं हैं उस हमारे भाषा के थ्रू भी वो दर्शाई जाती है। वेरियस लैंग्वेज है इंपॉर्टेंस टू मेंटेन यूनिटी इन ऑफ आवर कंट्री। ये जो अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग प्रकार की बहुत ही तरह की लैंग्वेज, उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं जिसको हम मेंटेन करते हैं। इसकी एक एकता है हमारे देश में। कल्चरल डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री। जो संस्कृति है हमारी वो हमें बहुत ही वृहत रूप से देखने को मिलती है हमारे देश में, ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीजन एंड लैंग्वेज। जो हमारा कल्चर है वो डिफरेंस भी है रिलीजन से और लैंग्वेज के ऊपर, पर फिर भी हमें ये जो हमारा जो कल्चर है बहुत ही वाइडली रूप में देखने को मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इजली बी सीन इन वेरियस रिलीजन और स्टेट्स। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो संस्कृति है उसमें जो विभिन्नता हम इजली देख सकते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में। पीपुल लिविंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। जो लोग हमारे जो कंट्री में अलग अलग पार्ट के जो लोग अलग अलग पार्ट में जो रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, मतलब पार्ट का मतलब ये है बेटा जो अलग अलग जगह पे रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज एंड मुहर्रम, बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी एक्स्ट्रा टुगेदर। अलग अलग जगह पे हम अपनी कंट्री में रहने के बावजूद भी इन सारे त्योहारों को हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। थिंग्स टू नो, इसके बारे में आप जानिए। पीपुल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस लाइक रास, गरबा, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, बिहू, ओडिसी, घूमर, जो कि घूमर क्या होता है राजस्थान। ये जो पीपुल जो हैं डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी कंट्री के अलग अलग जगह पे रहते हैं, फिर भी डिफरेंट टाइप्स के डांस होते हैं जिनको लोग करते हैं ना, अलग अलग डांस, जो इन सारे डांस के नाम दिए जाते हैं, सब डांस को वो लोग करते हैं। अलॉन्ग विद द डाइवर्सिटीज, इसके अलावा जो क्या है जो विभिन्नताएं हैं, देयर आर ऑल्सो मैनी वेरिएशन इन पीपुल्स फूड। इसके अलावा जो विभिन्नताएं हैं वो ये भी इसमें लोगों के खान पान में, उनके अटायर में, रेसिडेंस में, कस्टम्स में एंड ट्रेडिशंस में भी देखने को मिलती हैं।
India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी के रीजन की वजह से भी यहाँ पे कहीं कहीं विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन, कल्चर, उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही विभिन्नताएं होती है, डाइवर्सिटी, बल्कि जो इंडिया जो है एक बिकम अ कंट्री विद डाइवर्सिटी बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफिकल जो कारण, जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ जो क्लाइमेट होता है हर एक जगह का अलग अलग होता है ना। तो इस तरह से वहाँ पे भी कुछ डिफरेंस हैं। इस वजह से भी कुछ डिफरेंसेस यानी कि डाइवर्सिटी है हमारे देश में। एक्टिविटी, सी द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ असम, केरला। हाउ डज द geographic condition both the state affect their food, attire, farming, occupation, etc. of the people of the these states? Make a list of with their help of your teacher. अब क्या आप बेटा इसमें एक मैप में आप देखना कि जो किस लोकेशन में असम और केरला पाए जाते हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे कैसा मौसम होता है, एंड द स्टेट ऑफ द फूड उनका खान पान क्या है, उनका पोशाक क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी फार्मिंग क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज गैदर करना है। द पीपुल ऑफ दीज स्टेट्स, उस सारे स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो कैसे पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इन सारों की चीज़ों के बारे में आपको जानना और एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर। आप एक फेस्टिवल का भी लिस्ट बनाइए कैलेंडर की हेल्प लेके। नेम ऑफ सम फेस्टिवल्स आर गिवन बिलो, राइट डाउन इन द गिवन बॉक्स, राइट डाउन इन द गिवन बॉक्स पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट दैम। ठीक है, अब इसमें आपको जो फेस्टिवल्स हैं उसके नाम, जो नीचे फेस्टिवल्स दिए गए हैं उसके बारे में आपको इस बॉक्स में लिखना है। विच द रिलीजन सेलिब्रेटिंग दैम, किस धर्म के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पतेती कौन करता है? पतेती तो हम सब करते हैं। शिवरात्रि भी हिंदू करते हैं, क्रिसमस तो क्रिश्चियन करते हैं, ईद मुस्लिम करते हैं, बैसाखी पंजाबी करते हैं, सिख धर्म के लोग करते हैं, महावीर जयंती जैन धर्म के लोग फॉलो करते हैं ना। नेम ऑफ द सम ऑफ द डांसेस आर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द स्टेट एसोसिएटेड विद द डांस। कथकली, इसके बारे में आपको लिखना है कि कथकली कहाँ का फेमस डांस है, एंड रास गरबा कहाँ का है, घूमर कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है। ठीक है, तो ये आपका ये लास्ट चैप्टर में लिखा है। रास गरबा हमारा कहाँ का है, गुजरात का है। घूमर जो है राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, कथकली तमिलनाडु का है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। जो भारतीय संस्कृति जो है एक बहुत पूरे संसार में एक ऐसी पुरानी संस्कृति है। ठीक है, बहुत ही पुरानी जो भारतीय संस्कृति है पूरे संसार में बहुत ही पुरानी संस्कृति मानी जाती है। पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वंस अनदर टू मैनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एक्स्ट्रा। यहाँ के जो लोग हैं इस कंट्री के वो डिफर अलग विभिन्न प्रकार, मतलब उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उनकी पोशाक और अटायर मीन्स उनके पहनावे ओढ़ावे के अकॉर्डिंग, उनके खान पान के अकॉर्डिंग, उनके रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एंड कस्टम्स, फेस्टिवल एक्स्ट्रा। ओके, येट देयर द इमोशनल यूनिटी, इसके फिर भी उनमें क्या एक इमोशनल यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अनेक फीचर्स ऑफ अवर कंट्री। जो एकता में जो विभिन्नता है ये हमारे जो कंट्री का एक अनेक फीचर्स है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कास्ट लव एंड ऑनर दियर कंट्री। जो अलग अलग धर्म के, भाषा के और जाति के लोग हैं, फिर वो अपनी कंट्री से बहुत ही प्यार करते हैं और उसको सम्मान देते हैं। दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन फॉर देयर नेशन। वो हमेशा ये फील करते हैं अपनी कंट्री के प्रति सेक्रीफाइस करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए अपने नेशन के, मतलब अपने राष्ट्र के लिए। इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी, जिसको कि हम नेशनल यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ दूसरे धर्म के लोग हैं तो अपनी कंट्री के ऊपर वो लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। चाहे हमारे देश में चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के लोग हों, पर वो सभी अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, है ना।
उसके लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं, उसमें कोऑपरेट भी करते हैं, जिसको कि नेशनल यूनिटी भी को भी कहा जाता है। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड ऑक्योर्स बिकॉज द नेशनल यूनिटी, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक फील्ड में एंड सोशल इंडस्ट्रियल फील्ड में एंड ऑक्योर बिकॉज द नेशनल, जो ये सारी जो डेवलपमेंट होती है, जो एक विकास होता है, इससे क्या होता है, पूरे देश का विकास होता है, जिसको राष्ट्र की एकता कहते हैं, है ना। इसी कारणवश जो मतलब जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर कुछ विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल फील्ड में विकास हो रहा है, इन सब का प्रभाव किसे पड़ता है, हमारी नेशनल यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि इन्हीं जब इन सारी चीज़ों का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, उसमें एकता आएगी। पीपुल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी, जो लोग हैं यहाँ के वो मेंटेन करते हैं पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। That's why Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, जो राधा कृष्णन थे उन्होंने स्टेटेड किया था, यदि वे चाहते तो सर्वाइव ऑफ द एज अ नेशन, वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हमें भी राष्ट्रीय एकता को बना के रखने की आवश्यकता है, इस राष्ट्रीय एकता को हम बना के रखें। ड्यूरिंग द freedom movement, our countrymen made the vision of unity possible through the feelings of patriotism and sacrifice। जो जिस समय जो हमारा आज़ादी का जो समय था, उस समय जो आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें जो हमारे देश के लोग थे, उन्हें बहुत ही मेड द विजन ऑफ द यूनिटी पॉसिबल, उन्हें एकता के द्वारा ही ये पॉसिबल कर पाया था कि और अपनी देशभक्ति को उजागर किया था और सेक्रीफाइस के थ्रू ही अपनी आज़ादी को गेन किया था। अगर उनमें एकता नहीं होती तो शायद आज हम लोग आज़ाद नहीं होते बेटा, क्योंकि यूनिटी में इतनी ताकत होती है कि जब वो एक साथ मिले तो यहाँ से अंग्रेजों को जाके हमारे देश को छोड़ के जाना पड़ा। तो जो फ्रीडम के समय भी जब मूवमेंट चल रहा था तो देश के जो लोग थे ना, उन्हें पूरी यूनिटी के साथ इसको पॉसिबल किया, अपनी फीलिंग, अपनी देशभक्ति की भावना और सेक्रीफाइस को दर्शाया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री, जो एकता में जो विभिन्नता है, ये हमारे देश का स्पेशल फीचर्स हैं, हमारे देश की। ओके, थिंक इंडिया यूनिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन आवर नेशनल एंथम। जो देखिए इंडियन यूनिटी के बारे में कैसे जानते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं हम अपने नेशनल एंथम, विच इज़ द कंपोज बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। जो नेशनल एंथम है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जो कि कंपोज किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू। डिस्क्राइब व्हाट डज द नेशनल एंथम एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी। अब आप इसका वर्णन करिए कि कैसे आपको नेशनल एंथम में एकता के बारे में आपको मालूम चलता है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, कस्टम्स, कल्चर, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अलग अलग जाति के, रिलीजन्स के, कस्टम्स और कल्चर्स के और भाषा के भी विभिन्नताएं हैं, डिफरेंट हैं, इसमें अलग अलग हैं। ठीक है, अंतर है इसमें, अलग अलग रिलीजन्स में, कस्टम्स में कस्टम अंतर है, स्वाभाविक है, और भी सभी चीज़ों में। आर इंटीग्रेटेड in India. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle वसुधैवा कुटुंबकम। इसमें हम लोग किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें क्या है, जो सारा संसार है वो क्या है, हम भाईचारे की भावना से देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी इकोनॉमिक्स फील्ड से हो, तो हम इसमें भेदभाव नहीं करते, हम सबको वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक भाईचारे की भावना से देखते हैं। इंडिया ने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, इस सिद्धांत को फॉलो किया है। इससे जो वासुदेव कुटुंबकम का मीन्स होता है, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, जो पूरा संसार है वो क्या है, हमारा एक परिवार है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग्स, रिलीजन्स, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है उसमें इसमें सच्चाई है कि स्प्रेड्स द फीलिंग, द रिलीजन्स जो होते हैं, टॉलरेंस, इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अनेक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इन आवर कंट्री वी सी combination of various religions, caste, language, festivals. People of India live of life coexistence. Indian people have developed and conserved the
unequal diversity. Next topic is that effort for diversity and equality. Next, efforts for the diversity and equality. Various type for diversity are seen in our country. हम लोग different type की यहाँ पे विभिन्नताओं को देखते हैं हम अपने देश में. Discrimination is seen due to the, जो भेदभाव होता है ड्यू टू द डाइवर्सिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है या विभिन्नताओं के आधार पर. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिच पुअर मेल फीमेल, जो यहाँ पे भेदभाव किया जाता है मोस्टली किस पे होता है, बेसिकली रिच और पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड caste are seen our country. In the ancient time, social structure was occupation based. Varna system Eastern came into the existence. Most of the literate people earn more, so their living standard in high. अब क्या इसमें जो भेदभाव होता है मोस्टली क्या होता है, अमीर गरीब के आधार पे होता है, मेल फीमेल के थ्रू होता है, क्या के बेस पे होता है, एंड उसके ऑक्यूपेशन के बेस पे होता है, वर्ण के बेस पे होता है, कास्ट के बेस पे होता है. मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपुल अर्न मोर, सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई. जो लोग लिटरेट होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है बहुत स्टैंडर्ड होता है, हाई होता है. द मेंटेन रेपुटेड स्टेटस इन द सोसाइटी, वो एक मेंटेन करते हैं एक रेपुटेड स्टेटस को सोसाइटी में. Differences based on the literate and illiterate can also be seen. इस बेस पे हम डिफरेंसेस देखते हैं लिटरेट और इलिटरेट में. जो लिटरेट होते हैं वो अपने हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं. जो लिटरेट होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. एक रेपुटेशन होती है उनकी पूरे समाज में. इस तरह से हम इसमें भी डिफरेंसेस को देखते हैं, है ना. ऑल्सो बी सीन, ठीक है. And due to the major area of the people of India the living in the rural area, urban people are quite less the compared to rural poor. Since right the equality given our constitution after independence, untouchability the removed, and the right the equality granted the everybody, so all the people get equal opportunity, justice, and it has given the right to free and compulsory education to children. So get everybody has get opportunity of primary education. Government has enhanced the educational and infrastructure facilities like village roads, primary health centers, electricity, drinking water, extra for the community develop, equal opportunities and granted to women according to the constitutional provisions, so that honor and respect can be maintained. Okay. इसमें क्या बेटा, जैसे जो रूरल एरिया में जो लोग होते हैं और जो अर्बन एरिया में जो लोग होते हैं, उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है उसमें बहुत ही डिफरेंसेस होता है. परंतु जो गवर्नमेंट है, जो हमारे संविधान में सबको समान अधिकार दिए गए हैं. ऐसा तो नहीं है कि हाँ जो गरीब है उनको एजुकेशन के लिए कोई राइट्स नहीं दिया गया, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है. तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया गया है, जो कुछ नियम ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसे रूल हैं जिसमें कि हर एक जो बच्चे हैं, जिसमें कि आरटी है, जो आरटी जो एजुकेशन का राइट्स, उसमें हर एक बच्चों को एजुकेशन जो है फ्री और कंपलसरी किया गया है. सरकारी संविधान में ये कुछ अधिकार बनाए गए हैं कि चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, या फिर कोई भी उसका फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस चाहे जो भी हो, वो एजुकेशन को गेन कर सकता है, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है. और गवर्नमेंट ने आरटीई जो दिया है, जो राइट्स दिया है हमें, इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जो हर एक मनुष्य जो है, मतलब हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गेन कर सकता है. एवरीबॉडी जो है, जो उसमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई है एजुकेशन के थ्रू, गवर्नमेंट ने दी है ना. तो जो गवर्नमेंट ने जो, और इसके अलावा उसने एजुकेशन के प्रति भी हमें उनको अधिकार दिया. इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि विलेज की हो गई, विलेज में गांव लाइक दिस, जैसे विलेज रोड्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ड्रिंकिंग वाटर एक्स्ट्रा हो गए, इन सब की फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को दी गई हुई है. फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट द
like will equal opportunity the guaranteed the woman according to the constitution provisions that the honor the respect can be maintained। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्त्री हो या पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, दोनों को समान समान है। अपने जो हमारा जो संविधान है दोनों को समान अधिकार दिया है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो फीमेल हो। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पीपुल फॉलो दियर ओन रिलीजन। जो इसमें क्या है, क्योंकि जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो फॉलो करते हैं पीपुल दियर ओन रिलीजन, वो अपने अपने धर्म के आधार, वो अपने अपने धर्म बोली और उनके अपने लैंग्वेज होते हैं, सेलिब्रेट दियर ओन फेस्टिवल्स, उनके अपने सेलिब्रेट अपने 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 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज द डिक्रीजिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिक्रीज करता है आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस को। Some scene kept the reserved for the people of certain caste in the election of ग्राम पंचायत। जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो कैप्ट रिजर्व होते हैं, जो सर्टेन जो कास्ट के थ्रू जो इलेक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के। अब देखते होगे कि ज़्यादातर जो आपने ये तो देखा होगा ना, जो इलेक्शन में जो हमारे अगर ऐसा माना जाता है कि हमारे कास्ट का है चलो उसको ही वोट करेंगे, ये सब होता है। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारी सोच पे डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं कि उस धर्म का है उस जाति का तो इलेक्शन में वो अधिकार नहीं ले सकता है। सबको समान अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, इलेक्शन में भी, है ना। सर्टेन कास्ट एंड इलेक्शन ग्राम पंचायत के जो होते हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं, टू पार्लियामेंट थिंग्स द कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जो जॉब ऑल्सो। जो इसके अलावा जो यहाँ पे जो कंसिडर थिंग्स टू कंसिडर्स होते हैं, मैटर जो होते हैं जॉब के, इन सब में भी किसी भी धर्म रिलीजन्स के लोगों या कास्ट के उनको समान, इन सब मैटर में भी उनको समान अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। Hostels, scholarships and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in economical, culture and political fields। इसके अलावा जो हॉस्टल्स स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, नई नई स्कीम्स की फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल किए जाते हैं, असिस्टेंस होते हैं, और स्टूडेंट्स के इम्प्लीमेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ये सब डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे इकोनॉमिकल उनका आर्थिक और कल्चर साहित्यिक और पॉलिटिकल फील्ड में उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में भेदभाव। Not only in India but also in the world, women play a major role as resources in द डेवलपमेंट। जो ना केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में क्या होता है, वुमन एक प्ले करती, मेजर रोल प्ले करती है रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए, चाहे अपना देश हो या फिर पूरा संसार हो, उसमें जो जो वुमेन होती है उसका एक मेजर रोल होता है देश के विकास के लिए। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद द सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट। कुछ क्या होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कारण और कुछ सोशल एंड कल्चर के कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं जिसमें ये डिफरेंसेस होते हैं, इसके कारण देयर इज ए डिफरेंट वुमेन रिमेन इंगेज्ड अ कुकिंग। क्योंकि क्या होता है डिफरेंसेस बेटा, अब क्या देयर इज अ डिफरेंस अप ब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या डिफरेंसेस होते हैं, शो द फाइंड अ डिफरेंस इन दियर डेवलपमेंट ऑल्सो, इनमें इनके विकास में भी डिफरेंसेस होते हैं। टुडे मेजर वुमेन रिमेन इंगेज्ड इन कुकिंग, household chores and upbringing children's. Women don importance to take decision regarding family matters. Girls and deprived of health care, educated economical rights. Girls are not given equal opportunity in the field of sports education। अब क्या बेटा इसमें क्या है, इसमें जो दिया गया है इसमें डिफरेंसेस बताए गए गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, हमारे जो समाज में क्या डिफरेंसेस हैं। पर जो वुमेन्स का जो रोल होता है एक मेजर रोल होता है किसी भी देश के विकास के लिए, ना केवल हमारी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कुछ कारण जो बायोलॉजिकल रीज़न है और कुछ सोशल और कल्चरल रीज़न है जिससे इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अब आजकल क्या है जो डिफरेंसेस होते हैं वुमेन में, वो इंगेज हो जाती हैं कुछ औरतें किसमें, घर के कामकाज में, उनकी कुकिंग हो गई, बच्चों को संभालना हो गया, बहुत सारे काम होते हैं। पर जो वुमेन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द फैमिली, जो वुमेन्स होती हैं वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती हैं, वो अपनी फैमिली पर डिपेंड होती है किसी मैटर में डिसीजन लेने के लिए। ना ही उनको हेल्थ केयर के प्रति भी, जो गर्ल्स जो डिप्राइव्ड होती हैं अपने हेल्थ केयर के लिए
उनके एजुकेशन जो होता है वो भी थोड़ा सा वो होता है, बॉयज़ के मुकाबले उनको कम दिया जाता है। एंड द इकोनॉमिकल राइट्स भी होते हैं, उनके सामाजिक अधिकार भी छीन लिए जाते हैं, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है जितनी बॉयज़ को मिलती है हमारे समाज में। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। और जो गर्ल्स होती है उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। द डिप्राइव द मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग द इंडिपेंडेंटली। उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं की जाती है कि वो फ्रीली होकर कहीं जा सकें, कुछ सोच सकें, इंडिपेंडेंटली जी सकें। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। उनको एक समान नहीं समझा जाता है कि वो दोनों एक हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंसेस ये माना जाता है, उनको बॉयज़ की तुलना में कम समझा जाता है। देन विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, जो विक्टिम्स होते हैं चाइल्ड मैरिजेस के, पर्दा प्रथा होती है, डाउरी सिस्टम होता है, इन सब रीजन्स की वजह से जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। अदर इवन कस्टम्स बिकॉज लिटरेसी रेट, जो उनकी निरक्षरता की जो मतलब बहुत लोग जो होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं किसी रीजन की वजह से, उनको लिटरेसी रेट भी डाउन होता है। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रीफरेंस, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम्स द फीमेल फर्स्टिसाइड less of female is various fields show the discrimination between male and female clearly। इस प्रकार जो मेल और फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव हमें क्लियरली दिखता है। with the rises of education the discrimination gradually disappearing। okay, next topic is that efforts to remove differences towards female। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड इन 1992। नेशनल कमीशन जो वुमेन के लिए फॉर्म किया गया था 1992 में। एंड नारी अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश सो दैट द वुमेन कैन इजीली गेट जस्टिस। जो नारी अदालत की जो शुरुआत जो स्थापना की गई थी उसमें जो वुमेन को इजीली जस्टिस न्याय मिल जाता है। वुमेन वेलफेयर सेंटर्स वर फॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। जो वुमेन्स वेलफेयर के जो सेंटर्स बनाए गए थे उसमें जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इजीली सॉल्व हो जाती हैं। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइंड एफर्ट्स द इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। जो सोसाइटी और जो गवर्नमेंट ने कंबाइंड एफर्ट्स किए हैं इंक्रीज करने के लिए रेशियो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। लॉज हैव बीन फ्रेम टू इंश्योर इक्वल ऑनरशिप ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। स्ट्रिक्ट लॉ, अब क्या है बेटा, पहले क्या था, अब फैमिली प्रॉपर्टी में भी जो गर्ल्स है उनको समान का अधिकार दिया गया है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड द प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम एंड द फीमेल फर्स्टिसाइड। अब इसमें क्या है जो फ्रेम्ड किया गया है, बाल विवाह कर दिया उसको उसके लिए कानून बनाए गए हैं। डाउरी सिस्टम में जो दहेज प्रथा है उसके लिए, and female fostericide claim. Many programs have been implemented since 1980 in our country to ensure that women, okay, received equal status, education and security। okay beta, okay, thank you।